जय सिया राम एवरीवन। दिन की शुरुआत सुबह 5:30 के लगभग 1 कप चाय के साथ एंड उसके बाद बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए, जिसमें मेरा सबसे पहला काम होता है अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है, जो मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे। एंड इस हिसाब से आप भी अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि आपको किन किन चीज़ों के लिए काम करना है और पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना, सबसे पहले रिवीजन करा था करंट अफेयर का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रिवीजन नहीं हो पा रहा था बिकॉज भाई और की शादी थी। काफ़ी बार भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है एंड इस वजह से मेरे 5 से 6 दिन का करंट अफेयर सिर्फ लिखा हुआ था एंड उनका रिवीजन नहीं करा था। तो मैंने करा इसका रिवीजन, जिसको करने में मुझे लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था और इतना करने में मुझे 7:30 हो गए थे। फिर खाना वगैरह खा के सारा घर का काम निपटा के मैं बैठी थी वापस पढ़ने एंड उस टाइम मैंने स्टार्ट करा था करंट अफेयर करना, जिसमें मैं सबसे पहले करती हूँ कृति मैम की क्लास। ये क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिनके मैं सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि करंट अफेयर याद नहीं होता है। आपको एक ईजी सा ट्रिक बताती हूँ मैं करंट अफेयर याद करने का। जैसे कि मान लो आज आपने आज का करंट अफेयर पढ़ा था ना, आप क्या करो कि कल अपने उस करंट अफेयर को जब नेक्स्ट डे का करो ना, तो आप पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लो एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे का पढ़ो। इससे क्या होगा कि आगे की जो क्लासेस होगी ना, उसमें कोई भी टीचर होगा वो पीछे वाला रिवीजन ज़रूर करवाता है। तो एक बार आपने पढ़ा, एक बार उन्होंने रिवीजन करवा दिया, तो इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। एंड करंट अफेयर याद करने का एक ही मात्र तरीका है, रिवीजन। रिवीजन जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं खुद के सेल्फ नोट्स बनाती हूँ ताकि मुझे रिवाइज़ करने में आसानी हो। एंड खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं, हाथ से लिखे होते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें लिखी होती है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, तो वो हमें डायरेक्ट साफ साफ दिखाई देती है। तो इसलिए मैं अपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर के नोट्स ज़रूर बनाती हूँ एंड ये जो नोट्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैं आशीष गौतम सर की करंट अफेयर की क्लास करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा रिवीजन होता है और बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ होती है वो मुझे यहाँ से मिलती है। ये 2 क्लास करने के बाद मैं करती हूँ 20 से 22 मिनट की क्विज बेसिस पे क्लास करेक्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे काफ़ी अच्छी क्विज बेसिस पे क्लास आती है। मेरा अच्छे खासा वहाँ से रिवीजन हो जाता है। आज मुझे करंट अफेयर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था बिकॉज आज मैंने 2 दिन की क्लास की थी आशीष गौतम सर की, 1 मई की और 2 मई की बकाया जो क्लास थी वो वाली कंप्लीट करी थी, इसलिए मुझे लगभग 2.25 घंटे लग गए थे इस क्लास को करने में। इसके बाद मैंने पढ़ा था एडिटोरियल, जिसमें मैंने अब ट्राई कर रही हूँ कि मैं एडिटोरियल में सेल्फ रीडिंग करूँगी, कोई भी क्लास के हेल्प नहीं लूँगी बिकॉज अभी वो कैब वगैरह में थोड़ी सी मेरी पकड़ हो गई है एंड नाउ ये टाइम है कि मैं अच्छे से रीडिंग करूँ एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ अपनी, ताकि मैं अच्छे से चीज़ों को समझ सकूँ। इसलिए आज मैंने जो एडिटोरियल की PDF होती है वो डाउनलोड करके एंड वहाँ से सेल्फ रीडिंग की थी, जिसको मैंने लगभग 45 मिनट में कर लिया था। एंड जो वो कैब मेरे लिए न्यू थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी एंड उसको मैंने वहाँ से गूगल ट्रांसलेट कर लिया। ये करने के बाद मैंने 1 कप चाय पी, रेस्ट लिया एंड उसके बाद लगाया था मॉक टेस्ट RRB PO प्रीलिम्स का। ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा था, जिसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम आया है, 13 स्कोर आया है, क्योंकि इसमें मैंने मैथ में कुछ भी नहीं किया था बिकॉज मेरे भांजा भांजी आई हुई हैं छुट्टियों में, मेरी दीदी और आई हुए हैं, बुआ आए हैं, उनकी बेटी आई है, 2 बेटियां हैं उनकी एंड उनके भी बच्चे आए हुए हैं, तो वो पूरा दिन सर पे नाच रहे थे। मैं जब टेस्ट लगा रही थी ना, वो पंगे ले रहे थे, कभी लैपटॉप में ऑन कर दिया, कभी मेरे से बात कर रहे थे, कभी कुछ, वो जानबूझ के ऐसे ही शरारत कर रहे थे, तो मेरे को इसको सबमिट ही करना पड़ा था। एंड ये करने के बाद फिर मैंने उनको भगा दिया था कि अब तुम जाओ, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा डांट दिया था तो वो चले गए थे। इसके बाद मैंने करी थी कंप्यूटर की क्लास सचिन अरोड़ा सर की। एंड जो बोल रहे हैं कि कंप्यूटर कहाँ से करें, तो भाई मैंने इतनी बार बता दिया आप लोगों को कि सचिन अरोड़ा सर है, उनकी यूट्यूब पे क्लासेस है, आप वहाँ से भी कर सकते हो एंड उनके पेड कोर्स वो भी आप ले सकते हो। अरोड़ा एजुकेटर नाम से उनका एप्लीकेशन है, 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप वो कोर्स खरीद के वहाँ से भी अपनी क्लासेस कर सकते हो एंड सेल्फ नोट्स बना सकते हो, जिसमें आज सर ने MS वर्ड का काफ़ी अच्छा रिवीजन करवाया था, जिसके मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे। ये करने के बाद मैंने करी थी पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली क्लास, जिसको मैंने 45 मिनट में कर लिया था, क्योंकि यहाँ से मेरी अच्छी खासी प्रीलिम्स लेवल की पजल की प्रैक्टिस हो रही है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है सर की क्लास में, तो मैं 2-3 दिन तो मैं क्लासेस से ही करूँगी ताकि मेरा फ्लो बन जाए। उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं PDF डाउनलोड करूँ एंड फिर PDF से सॉल्व करूँ, ताकि मेरा ये क्लासेस का टाइम और नेटवर्क दोनों बच जाए।
इतना करने में शाम के 6:30 हो गए थे एंड खाना वगैरह खा के मैं वापस 8:30 बजे आई थी पढ़ने के लिए। और इस टाइम मैंने क्विज़ लगाई थी। ये जो क्विज़ होती है करंट अफेयर की होती है एंड आशीष गौतम सर का जो करंट अफेयर का चैनल है वहाँ पे आपको एक क्विज़ मिल जाएंगे एंड वो चैनल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन होते हैं जो सर देती है MCQ फॉर्म में एंड क्विज़ फॉर्म में। आप वहाँ से लगा के क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये क्विज़ मैं रिवीजन बेसिस पे देती हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मुझे कौन सी यूज़ याद नहीं है और जो याद नहीं होती है उसको फिर मैं अपने नोट्स तो बनाए होते हैं तो हाथों हाथ वहाँ से याद कर लेती हूँ, तो कोई भी बैकलॉग या फिर बर्डन नहीं बचता है। इसलिए मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। फिर मेरी सीट पे कर लिया था इन भाई साहब ने कब्जा। ये है मेरा छोटा सा भांजा, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, ये बहुत परेशान करता है और बोल रहा था कि मुझे हाथी राजा देखना है, तो ये 1 घंटे तक यहीं पे बैठा रहा। फिर फाइनली इसको थोड़ा बहुत बहला फुसला के मैं दीदी के पास वापस छोड़ के आई और उसके बाद मैंने करा था करंट अफेयर का रिवीजन। जो मॉर्निंग में 3 मई का करंट अफेयर करा था मैंने, जो 2-3 दिन का पीछे वाला पेंडिंग था वो भी उसका मैंने रिवीजन करा। उसके बाद मुझे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना था क्योंकि मैथ और रीजनिंग है वो तो RRB के मॉक में हो ही रही है बट इंग्लिश छूट रही है, तो मैंने सोचा मैं डेली बेसिस पे एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दूंगी। बट मैंने जब गाइडली ओपन किया तो मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका था गाइडली का एंड जब मैंने टेक्स्ट बुक देखा तो वहाँ पे SBI के IBPS के जितने भी प्रीवियस मॉक टेस्ट थे वो मैंने सारे लगा रखे थे सेक्शनल इंग्लिश के। तो मुझे अभी सेक्शनल मॉक वो परचेज़ करने पड़ेंगे, देखती हूँ कौन सी कंपनी का परचेज़ करूँगी। फिर गुन्नू वापस आ गया था कि इसको टीवी देखना है, ये मेरे लैपटॉप को टीवी बोलता है, कहता है मुझे टीवी देखना है, तो इसको मैंने ये चला के दिया। एंड इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा स्पीड मैथ का पोर्शन करा था यानी कि उसके रन क्यूब का शाम को रिवीजन करा। सो ये था ऑल अबाउट द डे, मैंने बस इतना ही करा आज। टोटल 8.5 घंटे पढ़ाई करी जिसमें मेरा टारगेट था मुझे RRB का मेंस लेवल का मॉक देना है जो मैं नहीं दे पाई थी एंड इंग्लिश की भी मैं कोई क्लास नहीं कर पाई थी और ना ही क्वांट मेंस का कर पाई थी क्योंकि घर पे इतने सब लोग आए हुए हैं एंड सब लोग मेरे रूम में ही होते हैं तो मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और अदर कोई रूम खाली नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ सकूँ, तो इसलिए मुझे दिन में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, वेस्ट हो जाता है, तो मैं इतना सब नहीं कर पा रही हूँ। एंड 2-3 दिन और है ये सब चले जाएंगे और उसके बाद फिर मेरे पास कंप्लीट टाइम होगा तो मैं धीरे धीरे करके अपना ये टाइम स्लॉट है उसको बढ़ाऊंगी एंड अपने मेंस लेवल की मॉक है वो भी इसमें ऐड करूंगी। सो आप लोग भी अपने ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक था उसका स्कोर जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में एंड कोई भी क्वायरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।